हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को बताने वाले हैं आज हम बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र। बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है। नंबर 1 पर देव शैली, नंबर 2 पे यक्ष शैली और नंबर 3 पे नागा शैली। बौद्ध काल के प्रमुख केंद्र हैं देव शैली, यक्ष शैली, नागा शैली। देव शैली में यह शैली मध्य देशीय केंद्र मगध में प्रचलित थी, जिसके स्थापक आचार्य बिंदुसार थे, जो 5वीं-6वीं शताब्दी में जन्मे थे। इस केंद्र में उच्च कोटि के कलाकार थे और उनकी शैली देव शैली के समान थी। यक्ष शैली, यह शैली सम्राट अशोक के कला में प्रचलित थी, जिसका केंद्र राजपूताना तथा और इस केंद्र के प्रमुख चित्रकार आचार्य सिंगधर थे, जिनका जन्म मारवाड़ के 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसी केंद्र के कलाकारों ने यक्ष शैली के आधार पर अपनी शैली का विकास किया। मतलब कि जैसे यक्ष शैली उसके मतलब कि कौन से, तो सम्राट अशोक के काल में प्रचलित हुआ। यक्ष शैली किस काल में मतलब प्रचलित हुआ? तो अशोक काल में ये प्रचलित हुआ। इसके प्रमुख केंद्र हैं मारवाड़, और 7वीं शताब्दी में हुआ। इसके मुख्य चित्रकार कौन थे? आचार्य सिंगधर थे और राजपूताना से संपर्क हुआ इनका। कलाकारों में यक्ष शैली के आधार पर अपनी शैली का विकास किया। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे नागा शैली। यह शैली प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन के समय 30वीं शताब्दी में रही। जो नागा शैली है, यह शैली प्रसिद्ध आचार्य जिनके समय में 3वीं शताब्दी में रही। और इसका केंद्र, इसका मतलब पर जो नागा शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? बंगाल था। इसका समय 7वीं शताब्दी था। क्या समय था? 7वीं शताब्दी था। इस केंद्र के प्रमुख आचार्य धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल हुए। इन्होंने नागा शैली को लेकर अपनी शैली का निर्माण किया। इन 3 प्रमुख केंद्रों के अतिरिक्त कश्मीर है, नेपाल है, बर्मा आदि दक्षिण भारत आदि में बौद्ध चित्रकला के अनेक केंद्र थे, जिसका समय आचार्य धीमन और उसका पुत्र वित्तपाल हुए। इन्होंने नागा शैली से लेकर अपनी शैली का निर्माण किया। इन 3 प्रमुख केंद्रों के अतिरिक्त कश्मीर, नेपाल, बर्मा और दक्षिण भारत आदि में बौद्ध चित्रकला के अनेक केंद्र थे, जिसका समय 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक था। उसके बाद में बताने वाले हैं कि भित्तिचित्र का परंपरा क्या है, कैसे हुआ। भारत में जो बौद्ध काल के जो महान विरासत भित्तिचित्रों के रूप में सुरक्षित है। मतलब भारत में जो बौद्ध काल की जो महान विरासत है, ये मतलब बौद्ध काल का जो विरासत है, ये भित्तिचित्रों के रूप में सुरक्षित है। इन भित्तिचित्रों के विस्तार भारत में पवित्र मिलता है। इस कलात्मक धरोहर की लोकप्रियता भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मध्य एशिया के अनेक देशों तक पहुंची। बौद्ध कला की इस महान थाथी का समृद्ध केंद्र अजंता है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित है। इन चित्रावलियों में से एक काल की आरंभिक और अंतिम दोनों चरणों की कला दिखाई पड़ती है। जैसे श्रीलंका में सिगिरिया की गुफा में भी कला शैली का परिवर्तित दोपाई रूप दिखाई पड़ता है। वैसे भारत में ब्रह्म बाघ है, बादामी है, चित्रासल है के चित्रों में अजंता के चित्रों की छाप है।
मतलब जो भारत में जो जैसे जो गुफा है, जैसे बाघ है, सिगरिया है, बाघ है, बादामी, अजंता, चित्रासल, ये सब अजंता की गुफाओं में छाप दिखाई पड़ती है। जैसे श्रीलंका में सिगरिया गुफाएं के जो चित्र है वो कला शैली के प्रवक्ता रूप दिखाई पड़ता है। फिर इसी प्रकार बौद्ध कला की जो सर्वोत्तम चित्र कृतियाँ जो अजंता में देखने को मिलती हैं, जिसकी विशेषताएं संसार भर में प्रचलित है। विभिन्न विद्वानों ने अजंता की कला का अध्ययन कर उससे विश्व की कलाकृतियों के संदर्भ में देखा है और अनेक निष्कर्ष निकलते हैं। चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध का वास्तविक जीवन तथा उसके पूर्व जन्म की कथाओं, जातक का चित्रण है। अजंता का नामकरण। अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामुरी में अजंता अघोर नामक एक स्थान का संदर्भ है। गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक ग्राम है। मतलब कि जो अजंता का जो नामकरण कैसे हुआ, अजंता का नाम कैसे, मतलब जो अजंता की गुफा का अजंता का नाम कैसे पड़ा, इसमें ये पूछ रहा है। तो अजंता जो नामक एक जो प्राचीन ग्रंथ है महामुरी, इसमें अजंता ओग्र नामक एक स्थान का संदर्भ है। गुफाओं के जो कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक ग्राम है, जिसका मूल आचार्य अजिष्ठा है। इसी नाम के आधार पर ही वर्तमान में अजंता व्यवहार में आने लगा और हिंदी उच्चारण में इसे अजंता पुकारा जाने लगा। और अजंता के संदर्भ एक और रूप में भी है, जो मौर्योत्तर बुद्ध भविष्य में अवतारित होने वाले बुद्ध को अजीत कहा जाता है। अतः बुद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का अजंता नाम उचित रखा या रहता है, उचित नाम रहता है। उसके बाद में बताने वाले हम आपको हैं कि अजंता गुफा की स्थित। अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाई गई। मतलब जो अजंता की जो 30 गुफा में मंदिर है, 30 गुफा मंदिर जो है पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं फहरदारपुर ग्राम में 6.5 किलोमीटर दूर है। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है। 101 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद जिले से। और उसके मध्य रेलवे में जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। मध्य रेलवे जो है जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो बस द्वारा पूरी की जाती है। मतलब कि उसको बस द्वारा यात्रा पूरी की जा सकती है। अजंता की जो गुफाएं वे हरी श्रृंगार से आच्छादित मनोरम नवी एकाकी घाटी में स्थित है। यह घाटी सतपुरा के कमन 7 कुंडों में गिरती हुई बाघोड़ा नदी पहाड़ियों को काटकर व उसके पैरों में सांप से लिपटी हुई माका की तरह मुड़ी गई है। इसी नदी के जो मुड़ने से जो घाटी के रूप अर्धचंद्राकार के समान बन गया है। इसके बाएं और दाएं ऊपर की ओर एक मोड़ का लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में एक अंधकार पंक्ति में से गुफा काटकर बनाई गई है। जो चंद्र आधाकार जो है वो पंक्ति की गुफाओं से काटकर बनाई गई है। इसी शांति और निरावत
के वातावरण को देखकर बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी कर्ता साधन के लिए एक स्थान उपयुक्त समझ होगा। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ तथा दूर काटे गए हैं और भित्ति चित्र पर चित्रकारी की गई, मतलब जो भित्ति चित्र है उस पर चित्रकारी भी की गई। इसी प्रकार अजंता की ये गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का उत्तम संयम है, मतलब 3 कला का उत्तम संयम है। चीन मतलब कि अजंता की जो खोज है, जो उसके अगले जो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मेरी एक बात है कि जो आप लोग वीडियो पूरा देखें, जो ना समझ में आए या नहीं सही से पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।